रात पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। पेड़ जम गए थे और बर्फीले थे। शाखाओं पर बर्फ की परत जमी हुई थी। मिट्टी के नीचे से एक गड़गड़ाहट सी हलचल सुनाई दे रही थी। पिछले साल से कुछ जाग रहा था। उसकी हड्डियां मिट्टी में बिखरी पड़ी थी, जब तक कि उसके शरीर के हर अंग ने खुद को ऊपर उठाकर एक कंकाल व्यक्ति नहीं बना लिया। इस कंकाल को बोन्स कहा जाता था। उसने अपनी खोपड़ी को अपने कंधों पर कस लिया। उसने चारों ओर देखा। अपने आसपास के जीवन से अभ्यस्त हो रहा था। कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये पतझड़ नहीं था। जमीन पर कोई नारंगी, पीले या भूरे पत्ते नहीं थे। रास्ते पर कोई कद्दू नहीं बिछा था। पेड़ नंगे थे और जमीन पर बर्फ जमी हुई थी। ये सर्दी थी। कुछ बहुत बुरी तरह से गलत हो गया था। एक कंकाल अपनी साल भर की नींद से बहुत देर से जागा था। 6 फीट नीचे। उसने अपना पूरा शरीर हिलाया, अपनी पसलियों को हिलाया, अपने सिर को घुमाकर अपने चारों ओर देखा। कहीं भी डरावना नहीं, बल्कि खुशनुमा लगा। क्रिसमस कब्रिस्तान में आ गया था और यह कंकाल अचानक उसकी गहराई से पूरी तरह से बाहर हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वह इस नए माहौल में ढलना चाहता है तो उसके पास यहाँ के क्रिसमस के लोगों के साथ घुलने मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जो उसके एक अलग पक्ष को अपनाएगा। फॉरेस्टविले में रहने वाले लोग आमतौर पर अपने घरों और दुकानों की खिड़कियों को मकड़ी के जाले से सजाते, अपने बरामदे पर शरद ऋतु के स्वाद वाले कद्दू रखते और नुकीली टोपी पहने चुड़ैलों या पट्टियों में लिपटी मम्मी की तरह बाल्टियां लेकर सड़कों पर घूमते देखे जाते थे। ये सब खत्म हो जाने के बाद कंकाल हैरान रह गया। नारंगी रंग की सजावट की जगह टिमटिमाती रोशनी, सांता और कल्पित बौने, हिरन और टिंसेल में लिपटे क्रिसमस पाइन के पेड़ों ने ले ली थी। सांता बर्फ में मार्च करते हुए बड़े सर्दियों के जूते पहनकर सड़कों पर घूमते थे। दुकान की खिड़कियां हैलोवीन पर हरे रंग की तीखी रोशनी के बजाय एक गर्म रंग की चमक बिखेर रही थीं। बच्चे और माता पिता बॉबल हेड, स्कार्फ और ऊनी कोट में गर्म कपड़े पहने फुटपाथों पर जल्दी जल्दी चलते देखे गए। जगमगाते आसमान में खुशी का संगीत गूंज रहा था। बोन्स ने सोचा कि वह यहाँ फिट होने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे संदेह था कि वह जो कुछ भी करेगा वह हमेशा अंधकार में और डरावना, भयावह और अजीब निकलेगा, बजाय इसके कि वह आनंदमय, रंगीन और आशावान हो, जैसा कि यहाँ लग रहा था। बोन्स को अब एहसास हुआ कि बर्फ से सड़कें भर गई हैं। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसकी उसे आदत नहीं थी। बेशक उसे इसके बारे में पता था, लेकिन उसने इसे वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था। बच्चे बर्फ में लेटे हुए थे, अपने शरीर से आकृतियां बना रहे थे जो स्वर्गदूतों की छाप छोड़ रही थीं। बोन्स बर्फ के सबसे नजदीकी ढेर की ओर भागा, जो गिरने के लिए काफी गहरा था। हवा में एक बड़ी छलांग के साथ वह टीले के ठीक बीच में उतरा। वहां बहुत ठंड थी। वह उछला और पीछे छोड़ी गई आकृति को देखा। उसे निराशा हुई। जहां वह लेटा था वहां कोई स्वर्गदूत नहीं था। इसके बजाय वहां मकड़ी जैसी दिखने वाली एक अजीब सी रूपरेखा थी। हमेशा के लिए हैलोवीन की भावना में फंस गया। बोन्स को जल्द ही इस पैटर्न को बदलने की जरूरत थी। उसने क्रिसमस के सारे जादू को देखा। एक शहर जिसे वह आमतौर पर कद्दू पाई और डरावनी चीजों से भरा हुआ देखता था, अब जगमगा रहा था और प्यारा लग रहा था। बोन्स को लगा कि उसकी आंखें चमकती रोशनी से चौड़ी हो गई हैं। इस बीच पार्क के कोने में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपने क्रिसमस ट्री को सजाने में, रोशनी और सजावट लटकाने में। बोन्स जानता था कि अगर उसे फिट होने का कोई मौका मिला तो यह उसकी अंतिम उपलब्धि होगी। ये छोटा सा शहर हमेशा अजीबोगरीब चीजें देखने का आदी था। वे लोगों का स्वागत करते थे और हमेशा सभी को शामिल होने देते थे। लेकिन जैसे ही बोन्स आधे सजे हुए पेड़ की ओर बढ़ा, उसे एक चिंताजनक विचार आया कि उसे क्रिसमस पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सौभाग्य से बोन्स का पेट जेली की तरह महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसका श्रोणी थोड़ा खोखला था। फिर भी जब वह करीब गया तो मनुष्यों का समूह गुस्से से ज्यादा उलझन में लग रहा था। फिर उसने देखा कि वे सिर्फ एक कंकाल को देखकर दुखी थे जो हैलोवीन से चूक गया था। चिंता मत करो, मनुष्यों में से एक ने धीरे से कहा, उसे कॉलर बोन पर धीरे से थपथपाते हुए। मुझे उम्मीद है कि हम क्रिसमस को आपके लिए भी उतना ही मजेदार बना सकते हैं। यहाँ आप इसे रख सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए उसे सबसे चमकीला तारा दिया जो उसने कभी देखा था। बोन्स ने इसे देखा, भौहें सिकोड़ते हुए, मैं इसका क्या करूं? उसने सिर हिलाया और आसमान में लहराते पेड़ की चोटी की ओर इशारा किया। बोन्स ये भी नहीं देख पा रहा था कि वह कितना ऊंचा है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे क्रिसमस की भावना में आना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा।
वो उसके कंधों के ऊपर खड़ा था, जैसे कि ऊपर की ओर जाने वाला कोई कदम हो। उसके कंकालनुमा पैर की उंगलियां उसकी पीठ में धंसी हुई थीं, लेकिन वह परेशान नहीं दिख रही थी और उसने बोन्स को एक मुस्कान दी। जब बोन्स शाखाओं पर चढ़ने लगा तो उसे चिंता हुई कि वह गिर सकता है, जमीन पर हड्डियों के ढेर में धंस सकता है। लेकिन अगली बार जब उसने नीचे इंसानों को देखा तो वे धूल के कणों या छोटी चींटियों की तरह थे। तब बोन्स को पता चला कि वह जमीन से बहुत ऊपर था। सुनहरे तारे को अपनी पसलियों में कसकर पकड़े हुए बोन्स किसी तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसकी लंबी पतली भुजाएं पेड़ की नोक तक पहुंच गईं। उसने आखिरकार वह हासिल कर लिया जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसके हड्डीदार पैर संतुलन खो रहे हैं और वह चिपक नहीं पा रहा है। मुझे पकड़ो, बोन्स चिल्लाया जब वह शाखाओं से नीचे गिर रहा था। भीड़ चिंता से चिल्लाई, उनके हाथ पकड़ने के लिए तैयार थे। ठीक उसी तरह गर्म मानव हाथों की पंक्तियों ने उसके हड्डीदार शरीर को पकड़ लिया। एक पल के लिए बोन्स को लगा जैसे वह उड़ रहा था। भीड़ उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थी। वह ऊर्जावान और मुक्त महसूस कर रहा था। ठंडी हवा उसकी हड्डियों को झंझना रही थी, लेकिन अब वह सुरक्षित था। एक तेज हरकत के साथ मनुष्यों के समूह ने उसे धीरे से जमीन पर सीधा खड़ा कर दिया। दो पैरों को बर्फ में मजबूती से रखा। बोन्स ने राहत की सांस ली। अभी भी उसके शरीर के बीच से हवा का झोंका महसूस हो रहा था। आप सभी का धन्यवाद, बोन्स मुस्कुराया। हमें खुशी है कि आप एक टुकड़े में वापस जमीन पर आ गए हैं, समूह के नेता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया। क्रिसमस का मतलब है जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करना। बोन्स अब क्रिसमस की और भी परंपराएं आजमाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने इस मौसम का जादू महसूस किया। लाल और सफेद धारीदार कैंडी केन का स्वाद लगभग हैलोवीन कैंडी कॉर्न जैसा था। लेकिन अजनबियों के दरवाजे से मिठाई पाने के लिए ट्रिक और ट्रीट करने के बजाय, जैसा कि लोग हैलोवीन पर करते थे, बच्चों को बड़े आदमी सांता क्लॉस से कैंडी मिली। बोन्स सांता क्लॉस से बात करना चाहते थे। वह उत्साहित बच्चों की एक लंबी कतार के पीछे इंतजार कर रहा था। जितनी ज्यादा कतार बढ़ती गई, वह उतना ही खुश होता गया। उसे खुशी महसूस हुई, लेकिन वैसी खुशी नहीं जो उसे हर साल हैलोवीन पर महसूस होती थी। यह एक अलग तरह की खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बोन्स का समय आ गया था। उस आदमी के सामने खड़े होकर वह घुटनों के बल आगे की ओर झुका। उसकी हड्डियां फैली हुई थीं। नमस्ते, बोन्स ने खुशी से कहा। मैं बोन्स हूँ। बोन्स से मिलकर अच्छा लगा। क्रिसमस पर तुम्हें क्या चाहिए? खुशमिजाज साथी ने बोन्स के कंकालनुमा हाथ को हिलाते हुए कहा। काश की छुट्टियां एक दूसरे से बात कर पाती, हमारी अलग अलग परंपराएं साझा कर पाती। सांता ने सोचते हुए भौहें से कुढ़ी, लेकिन आखिरकार वह मुस्कुराया। ये बहुत बड़ी मांग है बोन्स, लेकिन अगर सभी को वाकई लगता है कि यह काम करेगा तो तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। बोन्स मुस्कुराया। जैसे ही वह चला गया, बोन्स ने खुद से सोचा, सूची से एक और चीज कट गई। मुझे क्रिसमस की हर चीज का अनुभव करना है। बर्फीली पहाड़ियों पर स्लेजिंग करना, हैलोवीन की बाल्टी के नीचे बची हुई टॉफियों को खाने के बजाय सफेद चिपचिपी आइसिंग के साथ ताज़ी बेक की हुई कुकीज पकाना, और मनुष्यों के एक बड़े समूह के साथ अपनी आवाज में कैरोल गाना, चाहे वे गा सकें या नहीं, बच्चों द्वारा ट्रिक और ट्रीटर से डर से चिल्लाने से बेहतर था। अचानक बोन्स को दूसरे मृतकों को जगाने की इच्छा हुई, ताकि वे खुद इस सारे जादू का अनुभव कर सकें। छुट्टियों को आपस में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए? अपनी लंबी हड्डियों वाली टांगों के साथ वह बर्फ के ढेर से ढके कब्रिस्तान में वापस भागा। सबसे पुरानी कब्र पत्थर से बनी एक जर्जर कब्र थी। दरवाजे के ऊपर मृतकों को जगाने के लिए जंग लगी घंटी लटकी हुई थी। बोन्स ने जाहिर तौर पर इस अक्टूबर में घंटी बजाना मिस कर दिया था। डिंग डिंग डिंग। जब बोन्स ने इसे धीरे से छुआ तो धातु की घंटी आगे पीछे हिलने लगी। अचानक जमीन हिल गई। कब्रों पर जमी बर्फ जमी हुई जमीन पर फिसल गई। हाथ, पैर और सिर बर्फीले नज़ारे की ओर उछल पड़े, जो जमीन के नीचे अच्छी तरह से लपेटे जाने और गर्म होने के बाद जम गए थे। उनमें से ज्यादातर बहुत उलझन में दिख रहे थे, अपने चारों ओर जमी बर्फ को घूर रहे थे। अभी अक्टूबर नहीं आया है, एक ने कराहते हुए कहा। अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। नहीं, अभी अभी तो हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है, बहुत ठंड है, उन सभी ने कहा। उनके दांत किटकिटा रहे थे और उनके शरीर पर हाथ खड़खड़ा रहे थे। मेरे पीछे शहर में आओ, बोन्स चिल्लाया। उसकी आवाज कब्रिस्तान में हर जगह साफ सुनाई दे रही थी ताकि सभी मृतक सुन सकें।
मेरा विश्वास करो। His friends started to march together in one large crowd as they usually would on Halloween night. The dead were spellbound as they wandered the magical streets full of light and fun. Sweets and sparkles were on every corner, and smiles beamed from every human. They couldn't believe their eyes. Everything looks so different from when we were here in October. There are so many lights, they said excitedly. Dance, shop, cat or makes no angels. Bones cried out with joy. Just make sure you all celebrate together. सभी मृतक जितनी जल्दी हो सके भाग गए। कुछ लोग स्लेज पर बजने वाली घंटियों को बजा रहे थे, कुछ सांता की गोद में बैठे थे, अन्य लोग तस्वीरें और उत्सव के व्यंजन बना रहे थे, जबकि अधिक लोग खुशी से स्नोबॉल के साथ खेल रहे थे, उन्हें एक दूसरे पर फेंक रहे थे। ऐसा लगा मानो क्रिसमस और हैलोवीन दोनों एक साथ एक बड़े उत्सव में शामिल हो रहे हों। बोन्स ने खुद को ये कामना करते हुए पाया कि साल के दूसरे समय में बाहर आने वाले जीव भी उनके साथ शामिल हो सकें। जैक फ्रॉस्ट, ईस्टर बनी और छोटे गाय फॉक्स को ये बहुत पसंद आएगा। फिर बोन्स ने सोचा, जब क्रिसमस खत्म हो जाएगा तो सांता, उसके कल्पित बौने और हिरन दूसरे उत्सवों के लिए भी थोड़ा पहले जाग सकते हैं। क्या यह इतना बुरा होगा कि हर बार छुट्टी के दिन शहर के चौक में सभी जीव एक साथ आएं? ये रात पहली बार थी जब फॉरेस्ट विले में विशेष परंपरा शुरू हुई, और यह सब बोन्स नामक एक अकेले कंकाल द्वारा शुरू किया गया था, जो 1 साल देर से उठा था।